आपकी सक्सेस का रास्ता जो है वो हमेशा इनसाइड आउट आता है बच्चों, ये याद रखना। जो सक्सेस का रास्ता है ना, जो सक्सेस की पाथ है, वो हमेशा इनसाइड आउट आता है। यह अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बोल रहा हूं। अगर आप मेरे को कुछ समझते हो आज, और काफी किताबें भी पढ़ता हूं मैं, काफी लोग की जिंदगियां भी ऑब्जर्व, किताबें तो मैंने कम पढ़ी है जो सच्ची बात है, बहुत लोग की जिंदगियां मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा है, मिला हूं। कोई करोड़पति है, कोई साधु संत है, दोनों अपने अपने मायने में बहुत ही सक्सेसफुल है। कोई साइंटिस्ट है तो कोई किसान है, दोनों ही अपने अपने मायने में बहुत सक्सेसफुल है। कोई स्पोर्ट्समैन है टॉप लेवल का जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, या हो सकता हो किसी की बहुत बड़ी होटल्स की चेन हो। ऐसे कई लोगों से मैं मिलता रहता हूँ आए दिन, किसी न किसी बिजनेस के सिलसिले में, जो हम लोग का पीडब्ल्यू ग्रोथ है उसके सिलसिले में, या कभी पर्सनल कनेक्शन, या किसी स्टूडेंट के पेरेंट निकल जाते हैं, तो इस तरह से मेरी मीटिंग होती रहती है। इनसाइड आउट बहुत बड़ी चीज है, नॉट आउटसाइड इन, इनसाइड आउट है ना। मेंटरशिप पे ये बात करने वाली थी। सक्सेस का जो रास्ता है ना, वो हमेशा इनसाइड आउट आता है, अंदर से बाहर आता है, ना कि बाहर से अंदर आता है। आपको क्या लगता है ये जितने लोग टॉप किए, जितने लोग ये डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट या इवन 4 डिजिट रैंक लेके आए, क्या आपको लगता है इन्होंने जाके पूछा होगा पिछले साल के रैंकर से कि यार तुमने कैसे पढ़ाई की थी, और क्या एक्चुअली उसी से इफेक्ट पड़ा होगा? चांसेस कम है, चांसेस बहुत कम है। क्या मेरे को किसी ने बताया होगा कि YouTube चैनल को कैसे गाइड करना है, कैसे चलाना है ना? तो बच्चा, जो टॉपर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, जो 5% क्लब होता है इस वर्ल्ड का, है ना, वो क्रिएटिव होता है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को आप समझो कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो सक्सेस है, वो इनसाइड आउट आएगी, हमेशा अंदर से बाहर आएगी, बाहर से अंदर। इस चीज को समझो। अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बिलीव करो। तुम्हारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, वो आपका सबसे बड़ा गाइड है इस दुनिया। आपके मदर, फादर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, कोई नहीं यार। इंसान को ऊपर वाले ने कंसेंस दिया, सोचने की ताकत, सबसे चतुर प्राणी बनाया। किस लिए? ताकि वो अपना दिमाग यूज कर सके। तो आपके दिमाग से हमेशा आ जाता है कि यार ये रास्ता गलत है जिसमें मैं चल रहा हूं, या ये रात को जो मैं ये इंस्टाग्राम खोल के बैठा हूं ना, ये टाइम वेस्ट है यार, बंद कर दे इसको, अनइंस्टॉल भी कर। राहुल इसको अभी अनइंस्टॉल कर यार। राहुल अनइंस्टॉल करने वाला था, तब तक बबीता का मैसेज आ गया और राहुल फंस गया। इनसाइड आउट आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, उस पर आप ट्रस्ट करो। मैं लीडरशिप में कई लोगों से मिलता हूं, और लीडरशिप में कई लोग से मिलता हूं, एक बड़ी अच्छी लाइन आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, सारी बातें करेंगे, कुछ बातें हम भी करेंगे, कुछ आप भी करेंगे, तभी तो ना। वन वे कम्युनिकेशन में क्या मजा, कुछ आप बोलो, कुछ मैं लिखूं, कुछ मैं आपको बताऊं। लीडरशिप में मैं लोगों से मिलता हूं तो एक बड़ी अच्छी लाइन सामने आती है कि दुनिया का कितना भी टफ डिसीजन हो, उसको लेने में इंसान को 20 मिनट लगता है, उसके बाद तो टाइम पास होता है। तो किसी भी चीज पे अगर आप सोच रहे हो ये करना है, नहीं करना है, करना है, तो पहले 20 मिनट के अंदर आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट ने, आपके अंतर आत्मा ने आंसर दे दिया होता है कि हाँ यार देख, ये रास्ता सही है, इसको पकड़ना है, ये रास्ता गलत है, इसको नहीं पकड़ना। अब गलत रास्ता लालच देता है। अब दिक्कत क्या होती है, 20 मिनट के बाद आप पॉइंट्स ढूंढते हो कि इस गलत रास्ते को क्यों चूज करना है, खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि यार ये रास्ता आसान है, और आप जस्टिफाई करते हो इसको। एग्जाम्पल के लिए, बिगेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। दिल ही दिल आपको पता है कि यार लेक्चर तो पूरे देखने पड़ेंगे। सपना देख रहे हैं आईआईटी का, इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम का, रास्ता ढूंढ रहे हैं छोटा। हम रास्ता दे देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रास्ते सारे दे देंगे, है ना? आपको पता है इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, पर हाँ वो दिल में बेईमानी और लालच वो जस्टिफाई करेगा इसको लगातार, ये रास्ता सही है यार, जबकि आपको पता है सही रास्ता कुछ और। तो आपका जो पहला डिसीजन होता है, जो पहले 20 मिनट के अंदर आता है, जो इनसाइड आउट आता है, उस डिसीजन पे बिलीव करना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट था, और ये सारी बातें भी हम लोग करते जाएंगे। वी लव यू एंड आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। मैं सड़क पे जाता हूँ, राइट नाउ आई एम इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मैं एक रेस्टोरेंट में था, तो वहाँ मेरे से एक बच्चा मिला, और
वो मेरे को पहचानता नहीं था, ठीक है। उसने ये बोला कि आप फिजिक्स टीचर, हमने कहा। एंड शॉकिंगली ही वाज इन आवर बैचेस। मेरे को नहीं जानता था, वो अपने बैचेस के अंदर था, अर्जुना बैच का बच्चा था। वो मेरा नाम नहीं जानता था, वो कहता था आप फिजिक्स टीचर हैं। हाँ, उसको पता था कि आप PW आपने फाइंड किया। ही डिडंट नो मी। वो अर्जुना बैच के अंदर ना, ही वाज टेलिंग मी, मतलब मेरे को तारीफें बता रहा है, वो MR सर के बारे में बता रहा है, मेरे को तारीफ कर रहा है, वो समाप्ति मैम के बारे में बात कर रहा है, विश्वी सर के बारे में बात कर रहा है, वो डिफरेंट टीचर्स की बात कर रहा है कि ये बहुत अच्छे। फिर मेरे साथ एक और टीचर बैठे थे, उन्होंने कहा इनका नाम जानते हैं क्या? ये फिजिक्स वाला है। मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है, मेरी आइडेंटिटी खत्म, इट्स फिजिक्स वाला। एंड ही वाज वेरी इंप्रेस्ड। फिर मैं बैठ के उससे काफी देर बात किया, सजेशन दिया। तो आई ऑल्सो लव यू गाइस, वी आर वर्किंग फॉर यू, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। The money that I need, the batches that I launch, the price I keep is to run this whole system. मैं आज भी वही लाइफ जी रहा हूँ जो मैं पहले जी रहा था। मेरे आज भी पास वैसे ही गाड़ियाँ हैं जो पहले थी, वही इको स्पोर्ट्स में वैसे ही चलता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक NDA वाले हमारे टीचर, उनकी एवेंजर उधार पे मांग के मैं गया था अपने बाल कटवाने, थोड़े बहुत बाल टेढ़े हो रहे थे। तो ऐसे ही लाइफ चल रही है। श्री स्वामी विवेकानंद जी बोला था एक बात बड़ी अच्छी थी कि मतलब वर्ड्स अलग हैं, फीलिंग उन्हीं की है, ठीक है। वर्ड्स हमारे हैं, फीलिंग उनकी। हमने पता नहीं कब पढ़ा था, वो चेंज होते होते वर्ड्स। इफ देयर आर नो हर्डल्स इन योर पाथ, इफ देयर आर नो हर्डल्स इन योर पाथ, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं है, If there are no hurdles in your path, अरे क्या मस्त रास्ता है, कोई हर्डल नहीं है, you are on the wrong path, रास्ता ही गलत, you are definitely on the wrong path। जब लाइफ बहुत आसान और बहुत ही प्यारी दिख जाए, समझ जाओ लाइफ गलत चल रही है, लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं। नहीं, प्रेशर और टेंशन की बात नहीं, पर हर्डल्स होने चाहिए, जूता खिसना चाहिए, ठोकरें लगनी चाहिए। जैसे मान लो अब इस बैच के अंदर एक सैंपल बच्चा मैंने उठाया, टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, बैकलॉग नहीं है, वो उसका अचीवमेंट है कि उसकी कोई बैकलॉग नहीं है, सारी DPP सॉल्व करता है, क्लास में सब समझ में आ रहा। अब ये बच्चा है जो IIT के अंदर 3-4 हजार रैंक ले आएगा, जो इतना शेड्यूल फॉलो कर रहा है, 3-4 हजार रैंक मार देगा। अब अगर ये इस 3-4 हजार रैंक में सेटिस्फाइड हो गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको लग रहा है रास्ते में कोई पत्थर ही नहीं है, मेरी DPP बन गई, मेरे क्लास हो गया, मेरे टेस्ट भी हो गया, मेरे रास्ते में कोई हर्डल नहीं है। तो हर्डल है यार, हर्डल ये है कि तुम अभी 3,000-4,000 रैंक पे हो, अभी भी तुमको टेंशन होगी IIT बॉम्बे पहुंचने में, तुम पहुंच नहीं पाओगे, अभी भी तुम IIT दिल्ली पहुंच नहीं पाओगे। कल हम लोग का सेशन हो रहा था विद दो टॉप रैंकर्स जो प्रयास के लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मर थे, वो वीडियो भी बहुत जल्द बाहर आएगा, आप सब देखेंगे, डेफिनेटली देखना भी चाहिए। तो उनसे मैंने एक बात पूछी, चलो आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है, आपसे भी मैं एक बात पूछता हूँ कि जब गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन को लेके गए, वो बोले कि चिड़िया की आंख पे निशान लगा, तो वाई चिड़िया की आंख? निशाना चेक करने के लिए कि सर आंख छोटी सी होती है, वहां मार दिया तो निशाना टेस्ट हो जाएगा सर अर्जुन का, चिड़िया की आंख में मार। पांडवों से बोला था चिड़िया की आंख, पर यार जितनी छोटी आंख होती है उतनी छोटी चोंच होती है, बोल सकते थे चिड़िया की चोंच पे निशाना लगा दे अर्जुन, चिड़िया के पर पे निशाना लगा दे, पर भी उतना ही बड़ा है। पेड़ के ऊपर किसी पत्ते को चिन्हित कर देते, बोलते इस पत्ते पे निशाना लगा दे, वाह चिड़िया की आंख। मछली की आंख तो बेटा बाद में हुआ था, जब मैरिज सेरेमनी हो रही थी, वो तो बाद में था जब मैरिज सेरेमनी थी, पहले चिड़िया की आंख था, फिर मछली की आंख। वही तो आंख का इंपॉर्टेंस है, यही तो कहानी का थीम, पहले चिड़िया की आंख का खेल हुआ, इसके बाद गए इन लोग वो मैरिज सेरेमनी में, जहां पे वो चल रहा था, इंटर स्कूल कंपटीशन था कि भाई साहब मैरिज सेरेमनी में कौन जीतेगा। वहां ये था, वो पानी में देख के मछली की आंख पे यूं निशान, वाई मछली की आंख, मछली की टेल भी तो छोटी है, उस पे मार दे भाई ना। बाकी मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, तो और भी मछली के पार्ट हैं जो छोटे होते हैं, उस पर भी आप मार सकते हैं,
वाई फॉर फोकस। दुश्मन की आंख फोड़ दो, दुश्मन किसी काम का नहीं है। आप चिड़िया की पूंछ में मारोगे, चिड़िया जिंदा है, डिसीजन ले सकता है, दुश्मन है मारो, चिड़िया को हटाते हैं। एक्चुअली पूरी कहानी किसके लिए होती है? दुश्मनों के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और वाकई में थोड़ी ना अर्जुन को चिड़िया मारनी जीवन भर, इसलिए थोड़ी ना वो अर्जुना है ग्रेट अर्जुना, क्यों चिड़िया मारेगा भाई? वो अर्जुना किस लिए है? उसे दुश्मनों का सामना करने। मान लो आपने दुश्मन की उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, उसकी आंख चल रही है, वो डिसीजन ले सकता है, वो चीजें देख सकता है, समझ सकता है। आपने उसकी नाक काट दी, उसको दिख रहा है अभी भी वो कैसे। आपने उसकी बोलती बंद कर दी, अभी भी वो आप पे हमला कर सकता है। आपने उसके कान काट दिए, उसको सुनाई पड़ रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है, आप किधर मूव कर रहे हो, आप पे हमला कर सकता है। दुश्मन की आंख फोड़ दो, खेल खत्म। ये 3-4 हजार रैंक आईआईटी में एक्सपेक्टेशन, यार 3-4 हजार रैंक तो आई जाएगी यार, ठीक चल रही है तैयारी यार, सही है, लेक्चर हो गए, डीपीपी कर लिए यार, 2-3 सवाल डीपीपी के फंस जाते हैं, और टेस्ट भी दे ही देता हूं, कभी एक आध टेस्ट कभी छूटता है तो छूटता है, और रिवीजन कभी कदार हो जाता है। ये 3-4 हजार है। दुश्मन के हाथ काट रहे हैं, दुश्मन के पैर काट रहे हैं, आंख पे निशाना नहीं है। तो अगर लग रहा है लाइफ स्मूथ चल रही है तो गलत चल रही है, आंख पे निशाना। अगर आप यहां हो तो यहां आओ, यहां हो तो यहां जाओ, और यहां हो तो यहां जाओ। बात समझ रहे हो? द डे यू स्टॉप लर्निंग इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग इन योर लाइफ। जिस दिन आपने संतुष्ट हो गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, आपकी सही चल रही है तैयारी, यार सही है जीवन, 8 घंटा पढ़ता हूं मैं, क्यों नहीं 12 पढ़ रहा हूं, 12 पढ़ता हूं, क्यों नहीं 16 पढ़ रहा हूं। आंख पे निशाना लगाना है अपने को। थोड़ा बहुत तीर इधर उधर होगा भी तो काम बन जाएगा, यहां लग जाएगा, काम बन जाएगा। आईआईटी बॉम्बे नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं खड़गपुर तक पहुंच जाएंगे। देखो ये बात तो साफ है कि इस बैच में आने के बाद अपन ये नहीं बोल सकते कि आईआईटी डजंट मैटर टू मी। ये बात इस बैच से बाहर सही है, आने से पहले, और इस बैच से जाने के बाद भी सही है कल को जिंदगी में। पर आज इस बैच के अंदर टारगेट चिड़िया की आंख और मछली की आंख पे होगा। अगले बचे हुए 8 महीने 10 महीने और कोई बात करना फिजूल है। सर आईआईटी नहीं तो क्या हुआ, जीवन में तो हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, सिर्फ आईआईटीएंस थोड़ी ना जीवन में जंग जीतते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सब सही है, तुम्हारे सारे लॉजिक सारे, तुम बहुत दिमाग वाले हो, पर अभी तुम जंग के मैदान में हो। जंग के मैदान में एक चीज होती है, हमला, और कुछ नहीं। जंग के मैदान में ये नहीं होता ये लड़ाई किस लिए कर रहे हैं यार, ये बिना लड़ाई के भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है यार, चलते हैं खाना खा के आते हैं यार, लड़ाई करना गलत बात है यार। अब डिस्कशन नहीं हो सकता, आप कूद गए हैं, यू आर इन दी बैटल फील्ड एंड नाउ यू हैव टू फाइट। या तो नाम पहले विड्रॉ कर लेते, या इसके बाद जो होगा वो जीवन में देखा जाएगा, तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तब भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा लाइफ में तब भी क्या करना। स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ, आई एम नॉट एन आईआईटीएन, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी डैम ऑनेस्ट फॉर दैट। तो यही एक बात मैं आपको बता रहा था कि इफ देयर आर नो हर्डल्स इन योर पाथ, डेफिनेटली यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। आई नो कि मेरे को रैंक्स चाहिए यहां से। मैंने बोला ना, हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मैथ से सिलेक्शंस हों, और बहुत सारे, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है। मेरे को ये साबित करना है पूरी दुनिया को भी, खुद को भी, सब किसी को, कि यार ये नहीं होता है कि कोर्स 80,000 का हो तभी सिलेक्शन होगा, ये नहीं होता कि कोचिंग की फीस 1.5 लाख की हो तब सिलेक्शन होगा बच्चे का। ये बात मुझे पेरेंट्स को समझानी है। इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी ही नहीं है, उनको लगता है यार 4,000 के कोर्स में सिलेक्शन कैसे होगा। मुझे ये बात बदलनी है। मैं रहूं ना रहूं, मेरी ये सोच जिंदा रहेगी और ये रेवोल्यूशन जिंदा रहेगा। मैं इसी रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ। अपनी बाकी सारी जिंदगी की ख्वाहिशें छोड़ के सिर्फ मैं इसी पे काम करता हूँ। अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सब कुछ हटा के, अपनी हेल्थ वेल्थ सबको हटा के मैंने सिर्फ इसी पे काम किया पिछले काफ़ी सालों से। आगे भी इसी पे मैं लगा रहूँगा, यहीं से किक मिलता है मुझे। बैकलॉग की बात हो गई बेटा, मेंटरशिप की बात हो गई बेटा, कुंदन सर ओपी बेटा, वी ऑल नो पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स ऑसम हैं। ये बात फैला दो आप दुनिया में। अब पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स ऑसम हैं।